22 मार्च 2024 से आईपीएल की शुरुआत हो रही है और आईपीएल जैसा खेल या यूं कहें टी20 क्रिकेट जैसा खेल काफ़ी फास्ट हो चुका है और यहाँ पर स्लो चीज़ों की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब एक नया सिस्टम लागू किया गया है जिसका नाम है स्मार्ट रिप्ले सिस्टम। दरअसल एसआरएस के लागू होने के बाद एक्यूरेसी और स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग में बदलाव किया जा सकेगा। यानी कि जब अब कोई भी रिप्ले लिया जाएगा या फिर कोई रिव्यू मांगा जाएगा उसमें स्मार्ट रिप्ले सिस्टम का यूज किया जाएगा और उसके बाद वहां पर फैसला जल्द से जल्द दिया जाएगा। आईपीएल 2024 में ये लागू किया जाएगा और ये नियम क्या है और ये किस तरह से काम करेगा ये हम आपको बताते हैं। पहले होता था कि जब कोई भी बॉल कैच बिहाइंड होती थी या फिर स्टंपिंग होती थी या फिर कैच होता था या रन आउट होता था, तब अंपायर जब श्योर नहीं होता था ऑन फील्ड अंपायर तो वो थर्ड अंपायर से पूछता था और थर्ड अंपायर टीवी ब्रॉडकास्टर से पूछता था और टीवी ब्रॉडकास्टर हॉकाई से। यानी कि तीन चीज़ों से वो होकर प्रोसेस गुजरती थी। लेकिन अब क्या होगा स्मार्ट रिप्ले सिस्टम के अंदर कि जब टीवी अंपायर के पास डिसीजन जाएगा यानी थर्ड अंपायर के पास, तो वो सीधे हॉकाई वालों से बात करेगा और हॉकाई वाली टीम और उसके साथ साथ अंपायर दोनों एक ही रूम में अब बैठेंगे। आपने सुना होगा जब भी रिप्ले होता था तब थर्ड अंपायर बोलता था टीवी ब्रॉडकास्टर टू दी अंपायर, यानी कि वो पूछता था टीवी ब्रॉडकास्टर से। अब वो चीज़ हटा दी गई है, अब डायरेक्टली अंपायर हॉकाई ऑपरेटर से बात करेगा। इससे ना सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि जल्द फैसले भी आएंगे और क्लियर और प्रिसाइज फैसले भी रहेंगे। स्मार्ट रिप्ले सिस्टम अलाउ करेगा कि टीवी अंपायर ज्यादा रेफरल ले सकेंगे। क्या है स्मार्ट रिप्ले सिस्टम वो हम आपको बताते हैं। स्मार्ट रिप्ले सिस्टम दरअसल एक नया सिस्टम, एक नया रूल लागू किया जाएगा आईपीएल 2024 में, जहां पर आपको एक रिप्ले के मल्टीपल विजुअल्स मिल सकेंगे। यानी कि अगर आपने कॉट बिहाइंड की अपील की है तो पहले आपको सिर्फ एक एंगल से विजुअल मिलते थे, अगर दूसरे एंगल पर जाते थे तो पहला एंगल हट जाता था। तो उसको देखते हुए अब एक चीज के मल्टीपल विजुअल्स आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो कॉट बिहाइंड का हो, स्टंपिंग का हो, कैच का हो, एलबीडब्ल्यू का हो, अल्ट्रा एज का हो। हालांकि अल्ट्रा एज पे आपको मल्टीपल एंगल्स एक टाइम पर मिलते थे, पर अब हर चीज में मिलेंगे। इससे क्या होगा, एसआरएस के लागू होने के बाद टीवी अंपायर को ज्यादा विजुअल्स मिलेंगे जहां वो पहले नहीं मिलते थे। उसमें स्प्लिट स्क्रीन इमेजेस यानी कि स्प्लिट विजुअल्स रहेंगे, एक चीज के मल्टीपल विजुअल्स आप एट अ टाइम देख पाएंगे, चाहे वो कॉट बिहाइंड का हो या फिर किसी भी चीज का मैच के दौरान हो ही क्यों ना। अब ये नया रूल लगने के बाद पूरे मैदान पर 8 हॉकाई कैमरास लगाए जाएंगे। 2 बाउंड्री के सामने सामने होते हैं, यानी कि 4 बाउंड्री के स्ट्रेट साइज पर होंगे और 4 कैमरे होंगे बाउंड्रीज के स्क्वायर्स पर। यानी कि हॉकाई कैमराज की मदद से अब स्प्लिट इमेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा और मल्टीपल एंगल्स और मल्टीपल इमेजेस के थ्रू क्लियर डिसीजन देने में आसानी होगी। हॉकाई कैमराज पहले जो यूज होते थे उनका काम सिर्फ रहता था बॉल ट्रैकिंग करना या फिर अल्ट्रा एज बताना। यानी कि आपने देखा होगा जब बॉल ट्रैकिंग की बात होती थी तो बॉल ट्रैकिंग में आपको 2 विजुअल्स मिल जाते थे, एक बॉल ट्रैकिंग का, एक अल्ट्रा एज का एट अ टाइम पर बाकी चीजों में आपको स्प्लिट इमेज देखने को नहीं मिला होगा, चाहे वो कॉट बिहाइंड का हो या फिर बाउंड्री पे ही क्यों ना जब कैच होता था तब आपको देखने को मिलता था कि एक ही विजुअल एक टाइम पर दिखता था। जब अंपायर दूसरा एंगल मांगता था तब दूसरा विजुअल आ जाता था, पहला विजुअल नहीं देख पाते थे, तो वहां पर डिसीजन में कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता था। तो उस चीज को हटाने के लिए अब 8 हॉकाई कैमराज लगेंगे मैदान पर। उसके बाद वहां पर वो हॉकाई कैमराज स्प्लिट इमेजेस प्रोवाइड करेंगे और जो टीवी ब्रॉडकास्टर और टीवी डायरेक्टर और अंपायर अलग अलग रहते थे अब एक साथ रहेंगे। यानी कि टीवी अंपायर और हॉकाई वाले ऑपरेटर्स एक रूम में बैठेंगे और जो वो लोग बात करेंगे वो लाइव रहेगी, यानी कि आप भी सुन सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये आखिरकार कौन सा फैसला ले रहे हैं, ये भी वो करेंगे। अगर एग्जांपल लेते हैं तो रनआउट की बात करें अगर, तो रनआउट में जब भी रनआउट के विजुअल्स आप देखते थे, रिप्ले देखते थे, उसमें आपको एक टाइम पर एक ही फ्रेम दिखता था, यानी कि एक टाइम पर एक ही फ्रेम आप एक ही चीज देख सकते थे। लेकिन अब हो सकता है कि आप स्टंप कैमरा से भी देख सके, हो सकता है कि जो 8 हॉकाइज लगे हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट वहां से भी देख सके, या फिर सामने जो लगे रहेंगे 4 हॉकाइज उसकी मदद से भी आप देख सकते हैं, यानी कि रनआउट में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी। एलबीडब्ल्यू में भी यही कुछ होता था कि एलबीडब्ल्यू में सिर्फ सामने से दिखता था और
ज्यादा बदलाव नहीं होते थे पर अब होंगे। और स्टंपिंग में आपने मेनली देखा होगा कि क्लियर इमेज नहीं मिल पाती थी कि पैर ग्राउंडेड है, उठा हुआ है, पर अब जब एक ही टाइम पे 3-4 कैमरा एंगल दिखाए जाएंगे, 3-4 स्प्लिट इमेजेस एक्चुअली दिखाई जाएंगी, तब आप क्लियर फैसला ले सकेंगे। पहले जब आप डिसीजन देखते थे तो आपको इमेज दिखती थी या फिर विजुअल्स दिखते थे, वो 50 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड होते थे, वो आप देख पाते थे, तो क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी। जब कभी बाउंड्री रोप पे कैच होता था या कोई कैच होता था, वो क्लीन है कि नहीं है, वो 50 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड होता था, तो वहां पर क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी। लेकिन नए 8 हॉकाई कैमरा लगने के बाद अब जो रिकॉर्डिंग होगी वो होगी 300 फ्रेम पर सेकंड पे, तो वहां से भी बेस्ट क्लैरिटी और क्लियरिटी अब आपको मिल पाएगी। इसके अलावा अगर कोई कैच बाउंड्री रोप पे होता था, वहां पर आप देखते थे कि वहां पर ऐसा दिखाया जाता था कि बॉल अगर बाउंड्री रोप पे टच होने से पहले फेंक दी है तो एक एंगल मिलता था, या फिर पैर टच होते होते रह गया उसका दूसरा एंगल मिलता था, कैच क्लीन है कि नहीं उसका तीसरा एंगल मिलता था। लेकिन जो अब एक नया रूल है, इसमें क्या होगा कि जब आप बाउंड्री रोप पे कैच करेंगे तो पैर हवा में है, कैच हाथ में है कि नहीं है, पैर टच हुआ है कि नहीं, ये सारी इमेजेस एक साथ आपको दिखाई जाएंगी और इससे फैसला ना सिर्फ अच्छा आएगा बल्कि सटीक भी रहेगा और जल्दी फैसला दिया जाएगा। क्योंकि जो टी20 का खेल है वो काफी तेज हो चुका है और इतना समय नहीं है कि एक फैसले पर इतना ज्यादा समय बिताया जाए। और इसके साथ साथ क्या होता था कि कई बार फैसले ऊपर नीचे होते थे तो बहुत ज्यादा थर्ड अंपायर की बेइज्जती भी होती थी। आईपीएल में जो नया रूल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्मार्ट रिप्ले सिस्टम, इसको पहले इस्तेमाल किया जा चुका है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने द 100 में इसका इस्तेमाल किया, सक्सेसफुली ट्रायल भी हुआ है और उसके बाद अब यहां पर लागू किया जाएगा। बीसीसीआई ने आईपीएल शुरू होने से पहले 2 दिन की वर्कशॉप भी रखी थी, जिसमें 15 अंपायर्स थे, जो कुछ भारतीय थे और कुछ ओवरसीज अंपायर भी थे, जिनके साथ स्मार्ट रिप्ले सिस्टम की वर्कशॉप हुई है। उनको ठीक से समझाया गया है, उन्होंने समझा और उनके एग्रीमेंट के बाद ही अब ये फैसला लिया गया है और ये 2024 में 22 मार्च से लागू किया जाएगा और आईपीएल में आपको नया रिप्ले दिखेगा जिसका नाम होगा स्मार्ट रिप्ले सिस्टम। मल्टीपल स्क्रीन इमेजेस होंगी, मल्टीपल विजुअल्स होंगे और फ्रेम पर सेकंड जो है वो भी अब बढ़ने वाला है। तो इसके बाद अब फैसला भी सटीक आएगा और जल्दी आएगा। क्या है आपकी राय इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।